नमस्कार दोस्तों, मैं विजय प्रताप सिंह एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जामपुर पे स्वागत करता हूं। तो फटाफट आ जाओ भाई, बड़ी ही जबरदस्त क्लास होने वाली है आपकी आर्मी जीडी की। आज हमने रखा है स्पीड टेस्ट। स्पीड टेस्ट क्या होता है? जितना भी आपने पढ़ा है उसका एक प्रैक्टिस होती है कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। नंबर मैटर नहीं करते, आपके चाहे 10 में से 10 आए या 10 में से 7 आए, उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा कम से कम कोशिश कीजिएगा आपका आंसर आए। आंसर हर बच्चे का आना चाहिए, एक एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। आंसर गलत आए उसकी कोई दिक्कत नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कम से कम आंसर हर बच्चे का आना चाहिए। चलिए जबरदस्त, फटाफट बताओ भाई सारे के सारे लोग, सारे के सारे बताइए क्या रहा होगा। बेटा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है और फटाफट सारे बच्चे बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है? ड्यू टू 15% इन द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इट कंजम्पशन विल इंक्रीज बाय 20%, व्हाट इफेक्ट ऑन द रेवेन्यू। बोल रहा है एक्सपेंडिचर पे क्या फर्क पड़ेगा। मतलब एक तो प्राइस बढ़ गई और कंजम्पशन। इसका फटाफट सॉल्व करके बताओ बेटा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और इसको ना इंपॉर्टेंट और मार्क कर लेना साथ में बेटा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। काफी पेपर में, काफी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इतनी आसानी से तो इसको नहीं जाने देंगे। जो पेपर काफी क्वेश्चनों में आया हो तो मतलब वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक फॉर्मूला होता है बेटा, अगर मैं इसकी बात करूं, और फॉर्मूला मेरा क्या बोलता है? एक्सपेंडिचर खर्च मेरा क्या होता है? प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाता है? क्वांटिटी हो जाता है। प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। अगर मैं बात करूं तो क्वांटिटी की और प्राइस की अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा सर? एक्सपेंडिचर निकल के आ जाएगा, खर्च निकल के आ जाएगा। आप सभी लोग इस बात को जानते होंगे, इसमें कोई मैंने नया नहीं बताया। कैसे? अगर मान लो 2 रुपए किलो आलू है, 5 किलो मैंने आलू खरीदे तो 2 पंजे कितना? 10 रुपए खर्च होंगे, सीधी सी बात है। चलिए आगे क्या कह रहा है? ड्यू टू 15% इंक्रीज इन प्राइस। प्राइस में कितना इंक्रीज हुआ सर? 15%। आप एक बात बताना, प्राइस की बात हो रही है, प्राइस की कितना? 15 है, 15%। 15% की वैल्यू कितनी होती है आप सभी लोग जानते हो सर? 15% होता है मेरा 3/20। 15% का मतलब होता है 3/20। इसका मतलब हुआ कोई चीज अगर 20 है तो 3 बढ़ा दिया सर, कितनी हो गई? 23 हो गई। कोई चीज अगर पहले मैं बात करूं 20 थी, 3 बढ़ा दिया, अब कितनी हो गई सर? 23 हो गई। चलिए बताइए, यहां तक कोई दिक्कत रहा हो तो बताइए। आगे मैं अगर बात करूं, इट कंजम्पशन विल इंक्रीज बाय 20%। कंजम्पशन की बात करूं तो कितना इंक्रीज हो रहा है सर? 20% इंक्रीज हो रहा है, 20%। और 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5। 1/5 आप सभी लोग जानते हो बेटा, 20% की वैल्यू होती है मेरी 1/5। मतलब कोई चीज अगर पहले 5 रही होगी तो 1 की वृद्धि हो गई, कितना हो गया मेरा? 6 हो गया। चलिए इसका कंजम्पशन का मतलब हुआ कोई चीज अगर पहले 5 रही होगी तो अब कितना हो गया सर? 6 हो गया। कोई चीज पहले 5 थी, अब कितना हो गया? 6 हो गया। क्या मैं कुछ मल्टीप्लाई कर सकता हूं सर? मल्टीप्लाई होनी है, आप सभी जानते हो बेटा, इन दोनों की क्या रहेगी? मल्टीप्लाई ही होनी है। तो 20 पंजे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और 23 छिक्का 6 × 18 का 8, 1 6 दूनी 12 है, 6 × 18 का 8, एक कैरी 6 दूनी 12 है, और एक कितना हो जाएगा? 1 मिनट। ये 23 था ना? 15% की वैल्यू 23, 20 से कितना आ गया? 23 आ गया। घट रहा है या बढ़ रहा है? घट रहा है बेटा, हमने यहाँ पे गलती कर दी, तभी तो मैं कह रहा था आंसर कैसे मैच नहीं हो रहा है। ये माइनस हो जाएगा बेटा, घटने के लिए माइनस, मतलब कोई चीज पहले थी अब कितना हो जाएगा? 17। अब आप देख लो 6 सत्ते कितना आ जाएगा मेरा? 42 आ जाएगा। 6 सत्ते कितना? 42। अगर बात करूं तो मैं 6 7 जा 42 का 2 4, 6 कम 6 और कितना आ जाएगा मेरा? 4 10, 104 आ गया। कहने का मतलब अगर मेरे पहले 100 रुपए खर्च हो रहे थे तो सर अब कितने रुपए खर्च होंगे? 102 रुपए खर्च होंगे। पहले मेरे कितने रुपए खर्च होते थे? 100 रुपए खर्च होते थे सर, अभी कितने खर्च होंगे? 102। आप एक बात देखना, अगर मैं गौर से देखूं तो कितने रुपए की वृद्धि हो रही है? आप बोलोगे सर 2 रुपए की वृद्धि हो रही है।
लेकिन कितने पे, 100 पे, तो सीधा सीधा 2% आ गया। चाहे तो आपको करना है बेटा 2 रुपए की वृद्धि, तो 100 पे, तो 100% पे कितनी रही होगी, तो 100 से मेरा 100 कट जाएगा, कितना आ गया 2%। जिस बच्चे का भी 2% आंसर है, 2% की वृद्धि या कमी, तो ये बेटा पहले 100 खर्च करता था, अब 102 करेगा, तो वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी, जिस भी बच्चे का ऑप्शन नंबर बी आंसर है बिल्कुल सही जवाब है, जबरदस्त जवाब है। दोबारा इसको देख लो, मैं बता देता हूं। एक्सपेंडिचर होता है मेरा खर्च, खर्च का मतलब क्या होता है, प्राइस गुणा क्वांटिटी, मतलब दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो सर मेरा एक्सपेंडिचर आ जाएगा। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो प्राइस दे रखा है 15%, 15% का मतलब होता है 3/20, घट रहा है भाई। डिक्रीज का मतलब होता है घटना, घटना मतलब कोई चीज पहले 20 थी, 3 घट गया, तो कितनी रही होगी सर, 17 रही होगी। अगर मैं कंज्यूमशन की बात करूं, खपत की बात करूं, 20% क्या हो गया, बढ़ गया, प्लस आ गया 20%। इसका मतलब क्या हुआ, कोई चीज सर पहले तो 5 खाता था, अब कितना खाएगा, 6। सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दिया, 20 पंजे कितना आ गया सर 100, और 6 17 छिक्का कितना आ गया मेरा 102। कितने की वृद्धि हो रही है, तो सर 2 की वृद्धि हो रही है, कितने पे, 100 पे, तो सीधा सीधा 2%, और 2% की क्या हो गई भाई, वृद्धि। पहले 100 था, अब 102। और क्वेश्चन नंबर बी, आंसर नंबर बी इज द परफेक्ट आंसर। चलिए बी 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 बी, काफी बच्चों का बी है, देख रहा हूं, बिल्कुल सही है, जबरदस्त है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बी इज द करेक्ट आंसर, बी बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। चलिए धर्मेंद्र आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट बताओ बेटा क्या रहा होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और इसका फटाफट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा क्या रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए बेटा क्या रहा होगा। चलिए जबरदस्त, A is 6 times greater than B, then how much % of B is less than A। चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, फटाफट इसको बताइए। A ज्यादा है 6 से ही 2/3%, तो B कितना कम रहेगा, आपको ये बताना है। चलिए थोड़ा, चलिए हर एक बच्चे को करना है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था बेटा, आप इसको देखते ही बता सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, देखो और फटाफट इसका आंसर बताओ मेरा क्या रहा होगा। आपकी स्क्रीन पे कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। चलिए अगर मैं बात करूं कि मेरा क्या दे रखा है, तो सर एक बात तो मेरी समझ में आती है कि ए और बी 2 रेशियो है, ए और बी। क्या बोल रहा है, ए 6 टाइम ग्रेटर, ए जो है 6 गुना ज्यादा है किससे, बी से। अगर बी 1 रुपये रहा, 1 रहा होगा, तो ये कितना रहा होगा 6, तभी तो 6 गुना ज्यादा होगा भाई। बी की वैल्यू अगर 1 रही होगी तो ए की कितनी हो जाएगी 6, तभी तो 6 गुना ज्यादा होगा। चलिए सही है। हाउ मच % ऑफ बी इज लेस देन ए, तो बी ए से कितना कम है। आप अगर देखोगे तो कितना कम है, स्क्रीन पे आ रहा है सीधा सीधा सर, 5 कम होगा, 5 किससे कम है, बी इज लेस देन ए से कितना कम होगा, 6 से, तो 5/6 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा। मुझे एक बात पता है कि 1/6 की जो वैल्यू होती है वो 16 से ही 2/3% होती है, और 16 से ही 2/3% को मैं अगर 100 में से घटा दूं तो ये कितना आ जाएगा मेरा, 83 से ही 1/2% आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जिस बच्चे का भी आंसर है, चाहे तो आप 500 में भी 6 का भाग दे दोगे तो भी चीज वही आएगी, 83 से ही 1/3 जिस बच्चे का भी आंसर है परसेंट, उस बच्चे का सही आंसर है, सही जवाब है। बताइए 83 सही 1/3 जिस बच्चे का भी आंसर है बेटा सही जवाब रहा होगा। मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूं, समझना। A is 6 टाइम ग्रेटर देन B, A जो है 6 गुना बड़ा है किससे, B से। अगर ये A रहा होगा तो ये कितना हो गया होगा 6। कितने का डिफरेंस आ रहा है सर, 5 का अंतर है। किससे कंपेयर करना है, देन A से बता दो, A से। तो A की वैल्यू कितनी है 6, तो 5 का डिफरेंस कितने से, 6 से, तो 100 से कितना रहा होगा, मल्टीप्लाई 100%। काटा पेटी आप कर दोगे तो आपके सामने आ जाएगा 83 से ही 1/3, ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 3 मेरा क्या रहा होगा। चलिए जबरदस्त, सभी बच्चों का आंसर देख रहा हूं मैं, बहुत सही आ रहा है, बिल्कुल जबरदस्त, एकदम परफेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है बेटा, फटाफट इसको बताइए इसका आंसर मेरा क्या रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है और फटाफट इसको देख के बताइए सर इसका आंसर मेरा क्या रहा होगा। क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, अगर मैं देखूं तो द रेशियो ऑफ राम
टू पिंटू एज 5:8। राम की एज और पिंटू की एज का रेशियो है 5:8 एंड द सम ऑफ देयर एज 78। दोनों का जो सम रहा होगा एज का सम वो कितना है मेरा 78 78 है। चलिए बहुत सही है। आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 6 ईयर। 6 साल के बाद उनकी एज का जो रेशियो रहा होगा सर वो बताना है। कितने साल के बाद, 6 साल के बाद। चलिए फटाफट करके बताइए बेटा, मैं एक बार पानी पी लेता हूं। सभी बच्चे इसको करके बताइए इसका आंसर मेरा क्या रहा होगा। चलिए सारे बच्चे करके बताइए इसका आंसर मेरा क्या रहा होगा। आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन और फटाफट इसको करके बताइए सर मेरा आंसर क्या रहा होगा। चलो चलिए भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन था बेटा, इसको तो आप आसानी से बता सकते थे, कुछ ऐसा है नहीं इसमें बहुत ज्यादा सोचने के लिए। चलिए देख लेते हैं, राम और एज और पिंटू की एज का जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है 5:8। सर ये कितना दे रखा है 5 और ये कितना दे रखा है 8। ये किसका था, राम का, और ये किसका था, पिंटू की एज का। पिंटू की एज का ये रेशियो दे रखा है मेरा 5:8 है। चलिए बहुत शानदार। अगर मैं आगे बात करूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम दे रखा 78 ईयर, दोनों का सम दे रखा है मेरा 78। तो आप एक बात बताना, क्या मैं सर इसको 5x और इसको 8x मान सकता हूं कि नहीं। इसको 5x और 8x मान सकता हूं सर, बिल्कुल मान सकता था। दोनों का सम कितना दे रखा है, दोनों को जोड़ दिया और ये कितना आ जाएगा मेरा 78 साल आ जाएगा, 78 ईयर्स। चलिए 8 5 कितना होता है सर, 13x होता है। 13x की वैल्यू कितनी आएगी 78। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 छिक्के कितने होते हैं आप सभी जानते हो 78। x की वैल्यू आ गई सर मेरी निकल के 6। जब x की वैल्यू मेरी 6 निकल के आ गई तो आप ये बताना आगे मैं क्या करूंगा। सर सीधी सी बात है, मैं इनकी वैल्यू निकालूंगा। ये कितने थे 5x और एक कितना था 8x। अगर यहां मैं 6 की मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 पंजे कितना हो जाएगा सर 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6 अट्ठे 48 हो जाएगा। लेकिन आपका क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, क्वेश्चन सॉल्व होना बाकी है। वो अभी का एज नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है कि 6 साल के बाद बता दो सर 6 साल के बाद क्या रही होगी। क्या इन दोनों में मैं 6 ऐड नहीं कर सकता सर, 6 ऐड कर सकता था। इसमें भी 6 ऐड कर दिया, इसमें भी 6 ऐड कर दिया। तो 30 और 6 कितना आ गया सर 36 आ गया, और 48 और 6 कितना होता है भाई, ये 54 आ जाएगा। 54 36/54 आ गया। कुछ कट रहा है तो आप काट दो, 36/54 6 से कटेगा, हाँ सर 6 से कट जाएगा कितना, और 6 से काट लो इसको, 6 छिंग 36, 6 नाम 54, फिर 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2/3 जिस बच्चे का भी रेशियो आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, एकदम सही है। 2/3 जिस बच्चे का भी रेशियो आ रहा है बेटा बिल्कुल सही है। यहां तक किसी भी बच्चे को दिक्कत रही हो तो आप बताओ। 2:3 जिसका भी है, लेट हो गया कोई बात नहीं बेटा, लेट होने की दिक्कत नहीं है। अगर कोई बच्चा लेट हो रहा है तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फटाफट बताओ बेटा इसका आंसर क्या रहा होगा। जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दे रखा है इसका आंसर बताओ। 2:3 जिस बच्चे का भी आंसर है बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, सही जवाब है। दोबारा बता देता हूं, ये मेरा बेटा 5:8 को ये मैंने क्या लिख लिया, एक मेरा 5x है, दूसरा मेरा 8x है। दोनों को जोड़ कितना आ रहा है, योग आ रहा है मेरा 78। 8 5 कितना आ गया, 13x की वैल्यू कितना दे रखा है मेरा 78। x की वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा सॉरी, x की वैल्यू निकल के कितना आ जाएगा मेरा 6 आ जाएगा। 6 पंजे कितना हो गया 30, 6 अट्ठे कितना हो गया 48। अभी नहीं पूछ रहा, पूछा 6 साल के बाद इसका वो बता दो रेशियो क्या रहा होगा। 6 ऐड कर दिया 36 54, आप काटोगे बेटा 2:3 आ गया, और सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया आपके सामने। फटाफट इसका आंसर बताइए मेरा क्या रहा होगा। चले जबरदस्त सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और फटाफट आंसर बताइए इसका क्या रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए बेटा क्या रहा होगा। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। चलिए
फटाफट बताओ बेटा, सभी एक एक बच्चे को इसका आंसर बताना है। गलत आएगा, गलत की टेंशन आपको नहीं लेनी है, गलत होगा उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, गलत की टेंशन हम लेंगे, बस आपको आंसर देना है कि क्या रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे कहना क्या चाह रहा है, ए ट्रेन लेंथ ऑफ 160 मीटर क्रॉस इज ए 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड। 160 मीटर की लंबाई है और 200 मीटर प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार करती है? 30 सेकंड में पार करती है। व्हाट इज द स्पीड किलोमीटर पर आवर। बहुत जबरदस्त सा आंसर है, आसान सा क्वेश्चन था, आप इसको सर देखते ही बता सकते थे कि इसका आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल सही सुना बेटा, देखते ही बता सकते थे कि इसका आंसर मेरा क्या रहेगा। चलिए फटाफट बताओ बेटा, इसका आंसर मेरा क्या रहा होगा, आपकी स्क्रीन पे जो दे रखा है। चलिए एक बात बताना, ये मेरा एक प्लेटफॉर्म है, ये मेरा फोन का ट्रेन इसको कब पार करेगी? ट्रेन बेटा ऐसे आ रही होगी और ऐसे पार कर गई। ट्रेन का मतलब क्या हुआ? पार करने का खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों की लंबाई एक साथ पार कर दी। ट्रेन खुद की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों की एक साथ पार हो गई। तो एक बात बताना, पूछ क्या रहा है सर? यहां दे रखा है मेरी स्पीड बता दो सर, स्पीड क्या रही होगी? आप बहुत अच्छे से जानते हो सर, स्पीड मेरा क्या होता है? स्पीड होता है मेरा डिस्टेंस बटे टाइम। स्पीड जो होता है वो होता है मेरा दूरी बटे चाल। चलिए बहुत सही है। दूरी की बात करूं तो दूरी तो सर दोनों की जुड़ जाएगी। एक दूरी दे रखी है मेरी 160 और दूसरी कितनी दे रखी है? 200। दोनों को मैं क्या कर दूंगा सर? जोड़ दूंगा। एक 160 मीटर है, दूसरा कितना दे रखा है? 200 मीटर। दोनों को जोड़ दो और ये टाइम कितना दे रखा है सर? 30 सेकेंड। चलिए कितना दे रखा है? 30 सेकेंड। अगर इन दोनों को जोड़ूंगा कितना आ जाएगा? 360 बटा 30। जीरो से जीरो कैंसिल, ये आ गया 12 मीटर प्रति सेकंड आ गया, 12 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन अभी आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। वो क्या बोल रहा है? 12 मीटर प्रति सेकंड में नहीं चाहिए सर, उसको किलोमीटर पर आवर में चाहिए। चलिए सभी का आंसर सही है बेटा, मैं देख पा रहा हूं आपका सही है। अब इसका क्या चाहिए? किलोमीटर में। तो आप सभी लोग जानते हो, कोई चीज अगर मीटर पर सेकंड में होती है सर और किलोमीटर पर आवर में मुझे चेंज करना हो तो मैं क्या करता हूं? उसको 18/5 से गुणा कर देता हूं, 18/5 से। आप क्या करोगे? इसको 12 मल्टीप्लाई 18/5 कर दो। चलिए 18 दूनी 36 का 6 कैरी 3, 18 कम 18 216/5, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 43.2 किलोमीटर पर आवर। जिस बच्चे का भी आंसर है, परफेक्ट आंसर है 43.2 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जिस बच्चे का भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही आंसर है, जबरदस्त आंसर है। बताइए यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत रही हो तो आप बताओ, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत रही हो तो बताओ। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कुछ करना ही नहीं था भाई, सीधा सीधा। मुझे एक बात बताओ, स्पीड का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल, चाल इक्वल टू दूरी बटे समय। दूरी दोनों की ऐड हो जाएगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई और साथ में ट्रेन की लंबाई। 160 प्लस 200, समय कितना दे रखा है मेरा? 30 सेकेंड सर। चले 30, अगर ये मेरा कितना आ गया सर? 12 मीटर प्रति सेकंड आ गया। लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ ये हो गई कि ये बेटा मीटर पर सेकंड में दे रखा है। जब ये मीटर पर सेकंड में दे रखा है, मुझे किलोमीटर पर आवर में करना है, तो मैं कितने से गुणा करता हूं सर? 18/5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 18/5 से। क्या आप 12 में 18/5 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे? बहुत आसानी से कर सकते थे। और इसका आंसर कितना आ जाएगा? 43.2 इसका सही आंसर रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 5। और फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए मेरा क्या रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है ये भी। फटाफट इसको भी सॉल्व करके बताओ बेटा क्या रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है आपके सामने है, फटाफट इसको सॉल्व करके बताइए मेरा क्या रहा होगा। चलिए मैं लेट हो गया, कोई बात नहीं बेटा, लेट हो गए तो उस चीज का फर्क नहीं पड़ता है। फटाफट बताओ बेटा इसका आंसर क्या रहा होगा। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देख के बताइए इसका क्या रहा होगा। क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? एक सिंप्लीफिकेशन है और आपको सॉल्व करनी है। इस टाइप की सिंप्लीफिकेशन का मैं सादा बिल्कुल तरीका बता दूंगा। आप ऐसे मत कर लेना बेटा 7 दूनी 14 और 3 17, 17/2, वो आपका लंबा पड़ जाएगा।
आंसर तो आ जाएगा उससे, लेकिन वो लंबा पड़ेगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। क्या कोई सर ऐसा तरीका है जिससे कैलकुलेशन आसानी से सॉल्व हो जाए? सर बिल्कुल है, ध्यान दीजिएगा। ये कितना दे रखा है, 2, 2 से ये प्लस माइनस के, आपको क्या करना है, पहले ये ले लो, ये 2 प्लस का है, माइनस का 2 है, माइनस का 1 है, और यहां ना बेटा प्लस का 1 और दे रखा होगा, प्लस का भी 1 है, प्लस का 1 है, यहाँ प्लस का 1 है, थोड़ा सा मुझे लगता है मिसप्रिंट कर दी है इन्होंने, हालांकि प्लस का 1 होना चाहिए, मैंने ये क्वेश्चन देखा था तो मुझे कुछ कुछ याद है, प्लस का 1 ठीक है, यहां जाएगा प्लस का 1 है, चलिए ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, प्लस में जो बाकी का बचा उसको ले लो, ये कितना है मेरा 3/7, 3/7, माइनस के कितने हैं 1/4, माइनस का 1/4, ये कितना है माइनस का 1/14, माइनस का 1 कितना आ जाएगा 1/14 आ जाएगा। चलिए आगे क्या कह रहा है, गौर देना, प्लस का 1/28, प्लस का 1/28, ये कुछ दे रखा है। अब आपको क्या करना है सर, इसको सॉल्व करके बताना है इसका क्या रहा होगा। चलिए ये प्लस माइनस तो मेरा कट आएगा सर, ये भी प्लस माइनस कट आएगा, बचा क्या सर 3/7 बचा, माइनस का 1/4 बचा, माइनस का 1/14 बचा, और प्लस का 1/28 बचा। क्या कुछ हो सकता है, इसका एलसीएम में ले सकता हूं मैं? सर बिल्कुल ले सकता था, और इन सभी का मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 28 आ जाएगा, 28 आ जाएगा। चलिए अच्छी बात है, 7 चौक 28 और 4 तिया कितना आ जाएगा सर 12 हो जाएगा। भाई 7 चौक 28, 4 तिया कितना 12 है, माइनस 4 सत्ते 28, 7 एकम 7, अच्छी बात है, माइनस 14 दूनी 28, 2 एकम 2, माइनस 28 एकम प्लस का कितना 1। अब आप कर लो बेटा, आपके सामने है ये, प्लस प्लस के एक तरफ माइनस के एक तरफ, 12 और 1 कितना हुआ 13 है, और 13 में से 9 माइनस किया तो ये आ जाएगा 4/28, और 4/28 को आप काटोगे 4 से, 4 एकम 4, ये 1 आ गया, और 4 सत्ते 28, 1/7, 1/7 आपकी स्क्रीन पे है ऑप्शन नंबर 1, और जिस बच्चे का भी ऑप्शन नंबर 1 आंसर है बिल्कुल सही जवाब है, एकदम परफेक्ट, 111 ए साहब का, काफी बच्चों का ए आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है, जबरदस्त है, जिस भी बच्चे का ए है बिल्कुल सही है भाई, एकदम जबरदस्त आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। करना क्या था, मैं एक बार इसको फिर बता देता हूं, परेशान मत होना। क्या बोल रहा है, ये मेरा बेटा किसका था, प्लस का, ये माइनस का काट दिए, ये माइनस ये प्लस काट दिए, 3/7 माइनस 1/4, एलसीएम आ गया मेरा 28, 7 चौक 28, 4 तिया 12 है, 4 सत्ते 28, 7 एकम 7, 14 दूनी 28, 2 एकम 2, 28 1 प्लस 1, ये कितना आ गया माइनस माइनस प्लस, और 12 और 1 13 है, 13 में से आप 9 घटा दोगे तो कितना आएगा सर 4, किसका 4 आएगा, प्लस का जो बड़ा होगा, 4/28 काट के कितना आ गया 1/7 आ गया, जो आपका सही आंसर है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। बताओ यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत रही तो आप बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपकी स्क्रीन पे, और फटाफट इसको करके बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का मेरा क्या रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को, ये भी सिंप्लीफिकेशन है, ये भी सिंप्लीफिकेशन है, फटाफट करके बताइए मेरा क्या रहा होगा। चलिए जबरदस्त, 35% ऑफ 200 माइनस 45% ऑफ 360, ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये यहाँ पे क्या है सर क्वेश्चन मार्क है, और उसमें से कितना माइनस कर देना है 150 माइनस कर देना। तो फटाफट बताओ बेटा इसका आंसर क्या रहा होगा, फटाफट बताओ इसका आंसर क्या रहा होगा। चलिए सेकंड आप चलिए फटाफट बताओ बेटा, फटाफट बताओ बेटा इसका क्या आंसर रहा होगा। आपकी स्क्रीन पे बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, आप इसको देखते ही बता सकते थे। कैसे सर, 35% 200 का मतलब 35% का मतलब क्या होता है, कोई चीज 100 पे 35 होती है, जब 100 पे 35 है 200 पे कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। आप ऐसे कर सकते थे, चाहे तो आप ऐसे कर लो भाई, 35% का मतलब होता है 35/100, कितने का 200 का। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 35 दूनी कितना आ जाएगा सर 70 आ जाएगा। इसकी जो वैल्यू रही होगी, चलिए कितना दे रखा है 70 दे रखा है, 70 माइनस ये कितना है मेरा 45%, तो 45% की 45/100, और ये कितना हो जाएगा सर 340 हो जाएगा।
0 से 0 गया, 5 दूनी 10, 5 राम 45, 2 से काटोगे तो कितना 17। और आप सभी लोग जानते हो कितना होता है 79 जा भाई 170 में से आप घटा दो, कितना घटा दोगे 17, तो सीधी सी बात है 153 होगा 153। चलिए अब आप ये घटा देना, ये कितना आ गया माइनस के 153 इजिकल टू क्या रहा होगा डैश माइनस के 150। ये मेरा बेटा x मान लिया, ये मैंने x रहा होगा। बताओ यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत रही हो तो आप बताओ, कुछ था ही नहीं, बहुत आसान सा था। -70 माइनस 153 आपका बिल्कुल परफेक्ट वो था। अब मैं आगे क्या कर सकता हूं, कुछ करना ही नहीं था सर। मैं इसको 153 में से 70 को माइनस करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 3 और 8 83 आ जाएगा 83। चलिए इजकल टू x माइनस क्या आ जाएगा, x माइनस आ जाएगा मेरा 150। अगर मैं इधर लेके आऊं तो मेरा कितना आ जाएगा चलिए 83 किसका आया सर, 83 आ गया ये मेरा माइनस का, क्योंकि माइनस के ज्यादा हैं। तो माइनस x और 83 ये प्लस का कितना आ गया मेरा 150 इजकल टू क्या आ जाएगा x आ जाएगा x। आप 150 में से बेटा 83 को घटा दो तो आपका आंसर मिल जाएगा 150 माइनस 83, 10 में से 3 गए तो 7, यहाँ कितना रह गया 14 है, 67 आंसर है। जिस बच्चे का भी ऑप्शन नंबर ए है 67 इज द करेक्ट आंसर। भाई बताओ जिस भी बच्चे का 67 आंसर था बिल्कुल परफेक्ट था, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। बताइए यहां तक कोई दिक्कत रहा हो तो आप बताओ। 67 इज द करेक्ट आंसर, जिस भी बच्चे का 67 है बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, सही जवाब है। चलिए यहां तक बताइए बेटा क्या रहा होगा, यहां तक बताइए क्या रहा होगा। देख 35% है 200 का, तो 35 दूनी कितना आ गया 70 आ गया। मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया था ये वाली चीज। 45% 340 का मैंने बेटा यहाँ पे कर लिया, कितना आ गया 153 माइनस के 153। यहां पता लगाना था x माइनस 150, ये मैंने माइनस प्लस माइनस क्या हो जाता है मेरा माइनस, और बड़ा कितना है मेरा माइनस के 83, x माइनस कितना आ गया 150। अगर ये इधर लेके आएगा साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 150 में से 83 माइनस करोगे तो 67 का आएगा, साइन किसका लगेगा प्लस का। और 67 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। यहां तक बताइए आपका, यहां तक बताओ किसी को कोई दिक्कत रही हो तो बताओ। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, इसको आप देखते ही बता सकते थे कि आंसर मेरा क्या रहा होगा। चलिए यहां तक बताइए बेटा, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत रही हो तो आप बताओ। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है और फटाफट इसको करके बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर मेरा क्या रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट इसका बताइए मेरा क्या रहा होगा। द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ एन अमाउंट इज 49% ऑफ दैट न्यूमेरिकल। ये थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन मैं इसका सीधा बता दूंगा। 7 ईयर है इसका, 7 ईयर, इसका आंसर 7 ईयर है। कुछ नहीं करना था इसमें, अंडर रूट में डाल दो, सिर्फ अंडर रूट में डाल दो। ये पूछ क्या रहा है, ऑफ एन अमाउंट इतने इफ द न्यूमेरिकल इज द सेम, दोनों सेम है। अगर न्यूमेरिक रेट और टाइम अगर दोनों का किसी चीज का सेम दे रखा हो ना, तो सीधा सीधा अंडर रूट में 49 कर देना और आपका आंसर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। सर आपका जो आंसर रहा होगा वो 7 रहा होगा, 7 इज द करेक्ट आंसर। बताओ यहां तक किसी भी बच्चे को रहा हो, या इसका पूरा प्रोसीजर तो पूरा अलग होता है। 49/100 मल्टीप्लाई बाई 100% करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं टाइम की, तो इसका टाइम का जो वो होता है पूरा ये होगा बेटा 49/100 40% का, और ये कितने से होता है मल्टीप्लाई 100 से कर देते हैं, मल्टीप्लाई 100 से, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 7% ऐसे होता है। लेकिन अगर गौर से देखा जाए शॉर्ट ट्रिक में ये 7 ईयर्स आप ऐसे भी बता सकते थे, 7 ईयर्स है। 7 ईयर्स की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी जिस बच्चे का भी सी बच्चे का भी आंसर है, सी इज द करेक्ट आंसर। इसका सबसे आसान शॉर्टकट यही था, और आप ऐसे ही कर लेना बेटा, अंडर रूट में डाल देना और अंडर रूट में जो भी वैल्यू आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 8, और फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 का आप बताइए मेरा क्या रहा होगा। द लॉस ऑफ सेलिंग एन आर्टिकल एट 240 इक्वल टू द प्रॉफिट सेलिंग एट 320, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। मतलब किसी सामान को 240 में बेचने पे उतनी ही हानि होती है जितना कि 320 बेचने पे फायदा होता है।
तो पूछ रहा है व्हाट इज द सीपी ऑफ द आर्टिकल, उस आर्टिकल का क्रय मूल्य बता दीजिए क्या रहा होगा। सर उस आर्टिकल का क्रय मूल्य बता दीजिए आप क्या रहा होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, फटाफट इसको करके बताओ इसका आंसर क्या रहा होगा। हर एक बच्चे को आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या रहा होगा, फटाफट करके बताओ बेटा। बहुत ही आसान सा था, इसमें तो कोई ऐसी टफ वाली बात है नहीं। चलिए फटाफट करके बताओ बेटा इसका आंसर क्या रहा होगा। कुछ था ही नहीं, आप आसानी से कर सकते थे। कैसे, एक बात बताओ, कोई चीज 240 में उसने बेची तो उसको मान लीजिए नुकसान हो गया 1 यूनिट का, -1 का नुकसान हो गया। आगे क्या बोल रहा है, अगर 340 का बेचा तो जितने का नुकसान हुआ था उसने का ही फायदा हो गया। अगर मैंने सर इसमें से आपसे डिफरेंस पूछा तो आप बोलोगे 2 यूनिट का अंतर आ जाएगा, 2 यूनिट। कैसे बेटा, नंबर लाइन आपने देखी होगी, बचपन में कहते थे ये 0 का है, ये +1 का है, ये कितने का आ जाएगा, -1। तो यहां से यहां तक जाने में कितनी बार जाना पड़ेगा, 2 बार। आप वैसे भी माइनस कर सकते थे कि 1 में से घटा दिया, क्या घटाया, -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाता था, +1 और 1 कितना आ जाता था, 2 का डिफरेंस रहा होगा, अंतर 2 का। यहां अगर मैं अंतर करूं तो यहां आ गया 80 का अंतर, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया सर, 2 यूनिट की वैल्यू आ गया मेरा 80। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, 1 यूनिट का आ जाएगा मेरा 40। या आप एक काम करो, या तो इसमें 40 जोड़ दो या 40 इसमें से घटा दो, सर आपका आंसर सेम बैठेगा। 40 जोड़ दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 280, और इसमें से 40 घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा, 280। आपका जो सही आंसर रहा होगा सर 280 रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए रहा होगा। चलिए, कुछ बच्चों को मैं जानता हूं उन्होंने क्या किया होगा, वो थोड़े से, बेटा ये तो था प्रॉपर तरीका, अगर आपको करना है तो आप इसमें चाहे कितनी भी कंडीशन लगा ले कि 10% हानि हो रही है इतने बेचने पे, इतने पे 50% लाभ हो रहा है, वो इससे आराम से सॉल्व हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ऐसे दे रखा हो कि इतने की हानि हो रही है इतने का लाभ हो रहा है, उतने का ही मतलब बराबर हानि बराबर लाभ हो रहा है, तो सीधा सा एक काम करना बेटा, 240 प्लस का 320 और 2 से भाग कर देना, आपका आंसर आ जाएगा स्क्रीन पे। तो 4, 3 और 2 कितना आ गया, 5, 570/2 आप जैसे ही करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 200, 1 मिनट, 240 प्लस 320, चलिए 40 20 60, 560 आ जाएगा। 560/2 कितना आ जाएगा मेरा, 280 आंसर रहा होगा। आप ऐसे भी कर सकते थे, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते, सर आपका आंसर आ जाता आपकी स्क्रीन पे। बताइए, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत रही हो तो आप बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट बताओ बेटा मेरा क्या रहा होगा, फटाफट क्वेश्चन नंबर 9 बताइए मेरा क्या रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। चलिए, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 टेबल 3 चेयर इज इतने एंड 3 ये इतना है, तो पूछ रहा है कि 5 टेबल का कीमत बता दीजिए क्या रहा होगा। 5 टेबल का कीमत बता दीजिए क्या रहा होगा। चलिए फटाफट बताइए भाई, सभी बच्चों को आंसर बताना है, एक एक बच्चे को। सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं, बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। दिव्या श्रीवास्तव आपका सही है, 60% ही होगा मास्टर वीडियो। चलिए बिल्कुल सही है, फटाफट बताओ बेटा इसका आंसर क्या रहा होगा आपकी स्क्रीन पे जो दे रखा है। चलिए अर्जुन सिंह आपका सही है, चलिए बिल्कुल सही है बेटा, आसान सा क्वेश्चन था। इसको एक्स वाई की इक्वेशन में डाल लो, और जैसे ही एक्स वाई की इक्वेशन में डालोगे आपके सामने आपका आंसर मिल जाएगा। एक्स वाई की इक्वेशन में डालोगे तो आपके सामने आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए कैसे देख लेते हैं सर, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आप एक देखना, ये क्या बोला है, टेबल, टेबल को क्या मैं 2 टेबल मान लूं प्लस 3 चेयर की कॉस्ट कितनी दे रखी है, 2315, बहुत सही। आगे क्या कह रहा है, 3 टेबल और 2 चेयर की कीमत कितनी दे रखी है मेरी, 2919। चलो आप बचपन में ही जानते होंगे कि बेटा एक को बराबर करके काट दो तो बाकी का दूसरा आंसर मेरे सामने आ जाएगा। दोनों को बराबर करके काट दोगे तो दूसरा आंसर मेरे सामने आ जाएगा। तो वही चीज हम यहां भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अप्लाई कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। ये मेरा क्या कह रहा है, चलिए अप्लाई कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। भाई कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कर दो जो एक कट जाए। एक कैसे कटेगा तो आपकी समझ में आ रहा होगा, एक कैसे कटेगा तो कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे जो मेरी बात बन जाए। कैसे,
चलो एक बात बताओ सर, मैं ये 2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दूं और 3 की मल्टीप्लाई नीचे कर दूं तो मेरी बात बन जाएगी या नहीं बनेगी? भाई 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करूंगा तो ये 6 आ जाएगा, यहां करूंगा ये 3 दूनी 6 आ जाएगा, मेरी बात आप फिर आगे मेरी बात बन जाएगी। चलिए एक चीज और कर सकते थे, एक चीज और क्या कर सकते थे बेटा, फटाफट सोच के बताओ, इसमें और कुछ कर सकते थे हम, और कुछ कर सकते थे क्या? चलो फटाफट इसका सोच के बताओ, और कुछ कर सकते थे? इक्वेशन ही सॉल्व करनी पड़ेगी बेटा, और कोई था नहीं। चलिए मुझे एक काम करना है, ये 3 चेयर हैं, ये 2 चेयर हैं, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया, 3 की मल्टीप्लाई नीचे, 2 की मल्टीप्लाई आ जाएगी 4t प्लस 6c, और ये आ जाएगा 2 पंजे 10 की 0 कैरी 1, 2 एकम 2 और 3, 2 तिया 6, 2 3 4, 4630। 3 की मल्टीप्लाई करूंगा, 3 तिया कितना आ जाएगा 9t प्लस ये कितना आ गया मेरा 3 दूनी 6c इजकल टू 3 नाम 27 का 7 कैरी 2, 3 एकम 3 और 2 5, 3 नाम 27 का 7 कैरी 2, 3 दूनी 6 7 8। आप बेटा साइन चेंज कर दो, इसके साइन चेंज करोगे तो ये मेरा ये तो कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा माइनस का 5t, और इसको आप घटा दोगे 8757 में से जैसे ही आप माइनस करोगे 4630, ये मेरा कितना रहेगा 4127 किसका माइनस का, 4127 किसका माइनस का, ये माइनस से ये माइनस कर गया, ये 5 टेबल की कीमत आ गई 4127, लेकिन इसमें तो बेटा 5 टेबल की ही कीमत पूछी थी ना, तो मेरा जब ऑटोमेटिक ही 5 टेबल की कीमत निकल के आ गया, मैं सीधा कर सकता था 4127। जिस बच्चे का भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट आंसर है 4127, जिस बच्चे का भी आंसर है बिल्कुल सही है 4127। बताइए यहां तक किसी भी बच्चे को पता, मैं इसको दोबारा समझा देता हूं बेटा, 2 टेबल और 3 चेयर की कॉस्ट दे रखी है 2315। आगे क्या कह रहा है, 3 टेबल और 2 चेयर की कॉस्ट कितनी दे रखी है 2। मुझे क्या करना पड़ता, चेयर को हटाना पड़ता, क्योंकि यहाँ खाली टेबल की कॉस्ट पूछी है। मैंने क्या किया, इस 2 की गुणा ऊपर कर दी और इस 3 की गुणा नीचे, पूरे में होगी 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से मल्टीप्लाई किया 4630, 3 की मल्टीप्लाई किया 3 3 या 9, 3 2 जा 6, 3 से 8756, माइनस कर दिया साइन चेंज, 9 में से 4 गए तो 5 माइनस के, ये माइनस में क्या 41, 5t की वैल्यू आ गई 41, यहाँ 5t ही तो पूछा था, सीधा सीधा मार्क कर दिया 4127, जो आपका करेक्ट आंसर है, सही है। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत रही हो तो आप बताओ बेटा, 4127 बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, सही जवाब है। चलिए यहीं तक है। आप ये बताओ बेटा, आपको 9 क्वेश्चन कराए हैं मैंने, 9 क्वेश्चन में किसके कितने आंसर हैं, फटाफट आप अपने आंसर दे दो। हर बच्चे के कितने कितने आंसर आए हैं, कितने सही हैं कितने गलत हैं, सारे के सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताएंगे कितने आंसर सही हैं कितने गलत हैं। चलिए 8 आए हैं, 7 8 7 9 में 2, शाबाश बेटा। चलिए काफी बच्चों के 8 भी हैं 9 भी हैं, अगर 7 तक हैं तो ठीक है, 6 तक हैं तो बेटा थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, 7 से ऊपर ऊपर है, 7 8 9 ठीक है, 7 7 8 हैं। चलिए एक बच्चे का 9 आया, ज्यादातर 7 8 9 में ही उनके बच्चों के हैं, कोई दिक्कत नहीं, 7 8 9 9 तक है, ठीक है। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो बेटा पूछ सकता है। आर्मी मेरी जो क्लास होती है 1 बजे से 3 बजे होती है और शाम में 7 से 9 होती है। सुबह की अगर बात करूं दोपहर में तो 1 से 3 होती है और शाम को कितनी होती है 7 से 9। आप दोपहर में भी क्लास ले सकते हो, साथ में भी शाम में भी ले सकते हो। किसी को बहुत जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है या रिवीजन करना है तो आप सारी क्लास ले सकते हो। सारी क्लासों में शेड्यूल जो रहेगा, सिलेबस चैप्टर सारे के सारे अलग रहेंगे, क्वेश्चन सारे अलग रहेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एक एक कंसेप्ट बहुत बारीकी से आपको बताया जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए नेवी एमआर के फॉर्म बेटा बहुत जल्दी आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेवी एमआर की इसके बाद जो क्लास रहेगी मेरी नेवी एमआर की रहेगी, आपको उस क्लास में भी आना है, उसके फॉर्म बहुत जल्दी आएंगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए बहुत सही। चलो तो फिर बेटा सभी का आज बहुत अच्छा स्कोर आया है, मेहनत करते रहो, कल भी एक टेस्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी आप अपना स्कोर बताना। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, किसी के कम नंबर भी आए हैं बेटा थोड़ी सी मेहनत करो, उस चीज को बढ़ाओ, परेशान होने से कोई फायदा है नहीं। मैं जानता हूं कि इसमें काफी क्वेश्चन मैंने ऐसे डाले हैं जो आपको नहीं कराए गए हैं या जिसका चैप्टर नहीं किया गया है, तो उसकी कोई बात नहीं है, बस ये एक सीधा सा ऐसे ही था, आराम सा एक
आपकी इवैल्यूएशन चेक करने के लिए आपको कितना आता है या कितना नहीं आता है। आपके अगर कम भी मार्क्स आए तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ो, धीरे धीरे, एकदम कुछ नहीं होगा। अभी धीरे धीरे, पहले मान लो 6 आए हैं, फिर धीरे धीरे 7 होगा, एक एक नंबर करके सीढ़ी चढ़ते हैं भाई, तभी सिलेक्शन होता है। अगर कोई रातों रात देख ले तो पॉसिबल है नहीं। चलो तो फिर आज की क्लास को बेटा फिर यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।